हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, और कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। देखिए, पिछले वीडियो में बोले थे कि नोमेनक्लेचर का कुछ ट्रिक वगैरह बताएंगे, ठीक है। अगर आपके पास 8 से 10 मिनट टाइम हो तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इंग्लिश का भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। कल 26 तारीख को 26/2/2024 कल क्या है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है। देखिए 10 मिनट टाइम निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। ट्रिक फॉर नोमेनक्लेचर, क्या क्या ट्रिक है इसमें होता है। जो भी 3-4 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है आपका बन जाएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले कहता है कि लंबा चेन क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए लॉन्गेस्ट चेन का था सेलेक्ट करने के लिए सर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है सर। कौन सा लॉन्गेस्ट चेन होगा? तो 1 2 3 4 5 6 ये लॉन्गेस्ट चेन होगा? नहीं। तो फर्स्ट नियम में कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन चाहे सीधा हो या कर्व हो, लॉन्गेस्ट कहा जा रहा है, स्ट्रेट नहीं कहा जा रहा है। यानी सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट चेन ये हुआ, और ये आपका क्या हो गया, साइड चेन हो गया। साइड चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन में भी स्ट्रेट और कर्व, में भी स्ट्रेट और कर्व। लंबा चेन सेलेक्ट कीजिए जो कि स्ट्रेट भी होगा और कर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसमें ज्यादा कार्बन की संख्या हो वो लॉन्गेस्ट चेन होगा। फर्स्ट सेकंड जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो गया उसी को लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, ठीक है ना। यानी दो नियम एक ही साथ बता दिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में भी स्ट्रेट और कर्व। नंबर 3 जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा वही लॉन्गेस्ट चेन होगा। नंबर 2 में हम लोग क्या, ये सब हम लोग एक ही में देख लिए। नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो भी कार्बन बचता है, जो भी कार्बन बचता है इसको हम लोग मानते हैं साइड चेन। साइड चेन यानी इसको हम लोग ब्रांच चेन कहते हैं। ये क्या हो गया, ब्रांच चेन। ये हो गया पेरेंट चेन, ये हो गया ब्रांच चेन, ये हो गया ब्रांच चेन। नंबर 3, अगर अल्केन है तब जाकर होगा सिंगल बॉन्ड। अल्कीन है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड। और अल्काइन है तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर अल्कीन या अल्केन का अल्केन ANE, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है किसी भी 2 कार्बन के बीच में, सिर्फ 2 कार्बन के बीच में। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है। अब सर लॉन्गेस्ट चेन में अगर कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, तो डबल बॉन्ड को लेते हुए हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान में रखिएगा, तीसरा नंबर रूल क्या बता रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उस मेन चेन में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहां से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इतना आ गया सर। लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा? अभी तो सर ये होगा लॉन्गेस्ट चेन। अभी कौन सा, नीचे का नहीं आ रहा, देखिए ऊपर लिखते हैं हम लोग। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन ये भी हो सकता है और लॉन्गेस्ट चेन ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें अगर कहीं डबल बॉन्ड है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड है, जिससे मान लेते हैं डबल बॉन्ड ये है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये कहलाएगा, ये कहलाएगा साइड चेन, ठीक है। ये कहलाएगा साइड चेन। अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया,
अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो अब लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा और ये हो जाएगा साइड चेन। कहने का मतलब ये हो गया कि लॉन्गेस्ट चेन उसको सेलेक्ट करेंगे जो कंटेन कर रहा है डबल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन नंबर 1। नंबर 2 में क्या बोले, मतलब फर्स्ट में बता दिए कि लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, ठीक है ना। उसमें क्या, उसके बाद क्या बताएं कि जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, 3 तरीका से लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, जैसा भी हो, ठीक है। उसमें हम लोग नंबरिंग भी देते हैं 1 2 3, इससे पता चलता है कि लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का है, 5 कार्बन का है, 2 कार्बन का है, कितना कार्बन का है। लॉन्गेस्ट चेन नंबर देने से पता चल जाता है, यानी कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं। फिर उसके बाद क्या बताएं कि लॉन्गेस्ट चेन अगर सिंगल बॉन्ड का है, अल्केन ग्रुप का है, अल्केन कंटेन करता है सिंगल बॉन्ड, तो अल्केन का है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है लॉन्गेस्ट होगा। लेकिन जैसे ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड का बात आता है तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड का केस है तो, ट्रिपल बॉन्ड का केस है तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए, यानी कंटेन करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका जो भी है तीसरा चौथा नंबर। उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में एक आता है अल्कोहल, एक आता है एल्डिहाइड, एक आता है एसिड यानी कार्बोजेलिक एसिड, ठीक है ना, एक आता है कीटोन। कीटोन से ज्यादा जानना भी नहीं है। इसका होता है OH, इसका होता है CHO, इसका होता है COOH, और कीटोन का क्या होता है, कीटोन O यानी CO, ठीक है ना। कीटोन क्या होता है, CO, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोग को, ध्यान देना है कि लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, यानी कि सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब लॉन्गेस्ट चेन किसको लेंगे सर, सेम यही नियम चलेगा जो बताए थे कि सर अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किए हैं उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ठीक है, अगर जिसमें अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है और उसको हम लोग सेलेक्ट नहीं किए हैं तो फिर गलत हो जाएगा। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा हो, उसी को लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया फंक्शनल ग्रुप। अब क्या करेंगे हम लोग कि जैसे ही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5। सर लॉन्गेस्ट चेन ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन ये भी हो सकता है। तो हम लोग किसको मानेंगे, ये कंटेन कर रहा है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल कंटेन किए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, इस चेन में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है OH है, इसलिए मेन चेन किसको मानेंगे, इसी को मानेंगे। मेन चेन किसको मानेंगे, इसी को मानेंगे। यहाँ पे गलती क्या कीजिएगा आप लोग कि नंबरिंग इधर से कर दीजिएगा 1 2 3 जैसा कि किया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। नहीं ऐसे नहीं करना, नंबरिंग इधर से करना है, यानी अल्कोहल 1 पर है 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका मेन चेन है, ये हो गया आपका साइड चेन, यानी ये हो गया इथाइल, ठीक है, इथाइल। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किए हैं, लेकिन पहले फंक्शनल ग्रुप जिधर है उसी को हम लोग लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, और फंक्शनल ग्रुप से ही हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। और देखिए इस केस में भी आप उसी तरह से कीजिएगा, ठीक है, 1 2 3 1 2, तो सर नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कौन सा नंबरिंग चाहिए 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है 1 2, तो ये वाला सही होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। जैसा कि हम बोले कि सर नंबरिंग 1 2 3 4 5 किए हैं, सही होगा, नहीं गलत होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से ही हम लोग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये वाला सही होगा, यानी 1 2 यहाँ से करेंगे वो सही होगा, 1 2 यहाँ से किए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेन चेन पकड़ेंगे लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना, जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उसी को नंबरिंग किधर से करेंगे, यानी 1 2 काउंटिंग नंबर किधर से देंगे, जिधर सर फंक्शनल ग्रुप है वहीं से। साइड चेन यहाँ पे जैसे ही हम लोग को डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे, नंबर उधर से देंगे
जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, 1 2 2 पे आ गया, 1 2 3 3 पे आया, तो 1 2 3 ये हो जाएगा गलत, 1 2 ये हो जाएगा सही। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले क्या बोले, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में भी स्ट्रेट और कर्व। उसके बाद बोले जिसमें कार्बन की संख्या, उसी बात को बोले हैं, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हुई वही लॉन्गेस्ट चेन होगा। उसके बाद क्या बोले, नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 3 कर दीजिए, पता चल जाएगा कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। उसके बाद बोले कि अल्केन का है तो डबल बॉन्ड होगा, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, लेकिन अल्केन के बाद अल्कीन हो या अल्काइन हो, अल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड, सॉरी अल्केन होगा तो सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर अल्कीन या अल्काइन है तो अल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड, अल्काइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अब लॉन्गेस्ट चेन किसको देंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन उसको लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो भी है, सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। अगर अल्कीन या अल्काइन का केस है तो सर लॉन्गेस्ट चेन किसको मानेंगे, लॉन्गेस्ट चेन उसी को मानेंगे जो डबल बॉन्ड कंटेन करता है दो कार्बन के बीच। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए डबल बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड का केस है तो ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। उसके बाद क्या बोले, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का केस है तो उधर से, मतलब जिधर से नजदीक आएगा। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आया, 1 2 2 पे आया, 1 2 3 3 पे आया, या इधर से करेंगे 1 2 1 2। उसके बाद बताए केस फंक्शनल ग्रुप का, यानी कि कोई लॉन्गेस्ट चेन है, 5 कार्बन का इधर भी है, 5 कार्बन का इधर भी है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है या फिर जो भी है, CHO है, COOH है, CO है, जो भी है। तो सर इसमें क्या करेंगे कि मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन उसी को मानेंगे जिसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप है। यानी मेन चेन 5 कार्बन का है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 नहीं, इधर से 1 2 3 4 5, क्योंकि नंबर यहां से देंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, अब एक दो का नाम हम लोग लिख कर देखते हैं। देखिए कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड का भी केस है और फंक्शनल ग्रुप का भी केस है, क्या करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन उसी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो और तो और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का केस भी हो। जैसे दिखाते हैं एक लिख कर, देखिए मान लेते हैं कोई कार्बन की संख्या 1 2 3 4, चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहीं पे दे देते हैं CHO। अब देखिए हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सर किसको लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। लॉन्गेस्ट चेन ये भी है जिसमें डबल बॉन्ड तो कंटेन कर रहा है, सर लॉन्गेस्ट चेन ये भी है जिसमें डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों कंटेन कर रहा है। तो अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि इस चेन में देख रहे हैं डबल बॉन्ड भी आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है। नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबरिंग जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो उधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो उधर से। ठीक है, ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए नाम कैसे लिखते हैं हम लोग। एक होता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्केन से एक हाइड्रोजन को हम लोग कम कर देते हैं ना, तो ये हो जाता है अल्काइल। जैसे मान लेते हैं कि ई है मीथेन, ये है मीथेन, यहां से एक हाइड्रोजन हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल। ठीक है ना, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से जो भी है। ठीक है ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल डोकाइल जो भी है डेकाइल। ठीक है, तो अल्केन से एक कार्बन को हटाते हैं तो अल्काइल हो जाता है, यानी मीथेन से एक कार्बन को हटा दिए हैं तो मिथाइल हो गया। अब ये आता कहाँ, ये आता है साइड चेन में, ये आता है साइड चेन में, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है सर, यहाँ पे दे दिए एक मिथाइल और यहाँ भी दे दिए एक मिथाइल, इसका नाम क्या होगा,
कुछ नहीं, साइड चेन को बोले थे क्या, मिथाइल ग्रुप। साइड चेन में जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, इसका एक कार्बन यहाँ पूरा हो गया तो यहाँ क्या आएगा, CH3 आएगा, CH3 आएगा। ये सब क्या है, CH2 है, CH3 CH3, ठीक है ना। 3 1 4, ये CH2, यहाँ कुछ नहीं, CH2, ठीक है ना। H2 हम लोग यहाँ पे मतलब ऑलरेडी वो है, दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जाता है, मतलब घिस हो जाता है, इसलिए हम लोग सिर्फ कार्बन या किताब में भी कार्बन लिख कर दिखाता है। कुछ क्वेश्चन मैडम लिख देता है आपको शुरुआत में समझने के लिए। जैसे मेन क्वेश्चन क्या हो गया, CH3 CH2C CH3 CH3 CH2 CH3। हर कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 3 1 4, 1 2 2 4, 1 2 3 4, 1 2 2 4, 1 यहाँ 3 4 हो गया। अब इसका नाम किधर से लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3, सर दोनों पर 3 से ही आ रहा है, 1 2 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, यानी दोनों तरफ से जो ये जो आपका बच जाता है ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया ये, क्योंकि 5 कार्बन का है। 1 2 3 4 ऐसे आएगा, 1 2 3 4 ऐसे आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। अब नाम किधर से लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3, दोनों पर 3 से ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3। अब 3 क्या है, तो बोले थे कि जो साइड में रहता है वो साइड चेन रहता है, मेन चेन के बाद जो भी कार्बन बच जाता है वो साइड चेन कहलाता है या फिर ब्रांच चेन कहलाता है, ये ब्रांच चेन है। अब बोले थे कि मीथेन से एक कार्बन को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, यानी कि अल्केन से अल्काइल हो जाता है। यहाँ एक कार्बन है तो मीथेन से मिथाइल, ये क्या हो गया, मिथाइल। तो 3 पर क्या है, 2 को मिथाइल है, यानी 3 1 2 3, तो 3 2 को मिथाइल है, डाई मिथाइल। अब देखिए ये बताने की जरूरत नहीं होगा कि एक होगा तो क्या लिखेंगे, 2 होगा तो डाई लिखेंगे, 3 होगा तो ट्राई लिखेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं होगा, आप पढ़े होंगे। 3 डाई मिथाइल, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। जैसे मान लेते हैं कि यहीं पे रहता अल्कोहल, क्या रहता, अल्कोहल, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 3 डाई मिथाइल पेंट, और पहले पे है ना अल्कोहल। अब नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, कहीं से नहीं कर सकते, अब इधर से करेंगे, यानी 1 2 3 पे 2 को मिथाइल, 3 डाई मिथाइल पेंट, 1 पे अल्कोहल है तो 1 और 3 डाई मिथाइल पेंट ऑन ऑल, पेंट 1, सॉरी पेन लिखे हैं, पेंट 1 और। अब इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स होता है, जैसे अल्कोहल के लिए होता है OL, एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं यहाँ पे अल्कोहल OH, इसके लिए लिखते हैं OL, एल्डिहाइड। देखिए सब डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मतलब ट्रिक बता रहे हैं, यानी कि शॉर्ट में रिवाइज करवा रहे हैं, इसको कह सकते हैं कि शॉर्ट में क्या कर रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। इसलिए अल्कोहल के लिए OL हो गया, एल्डिहाइड के लिए क्या हो गया, एल हो गया। जैसे मान लेते हैं कि एसिड है, कार्बोजेनिक एसिड, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इक, ठीक है, क्या लिखते हैं, इक। ये तो फंक्शन ग्रुप हो गया, इक लिखते हैं। तो इसी तरह से क्या हो गया, 3 डाई मिथाइल पेंट 1 ऑल। अगर यहाँ CHO रहता, CHO तो 1 2 3 4 डाई मिथाइल हो जाता, 4 डाई मिथाइल, और उसके बाद पेंट 1 ऑल, पेंटेनल, ठीक है ना, 4 डाई मिथाइल पेंट 1 ऑल, पेंटेनल। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हो या जो भी हो, जो भी मेन चेन के बाद जो बच जाता है वो साइड चेन मिथाइल ग्रुप का, अल्काइल ग्रुप का होता है। यानी कि सर एक कार्बन है तो मिथाइल, यहाँ पे CH2 कुछ इस तरह से रहता, C2H5 तो इथाइल हो जाता, ठीक है ना। तो 3 मिथाइल 3 इथाइल, 3 इथाइल 3 मिथाइल हो जाता, इथाइल और मिथाइल। देखिए एक चीज और बता देते हैं, इथाइल भी है C2H5 और मिथाइल भी है CH3। तो सर पहले मिथाइल लिखेंगे, पहले मिथाइल लिखेंगे, पहले इथाइल लिखेंगे। तो ABCD में पहले E आता है और तब M आता है, तो पहले E और तब M, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसलिए अगर मान लेते इस तरह से रहेगा तो क्या लिख दीजिएगा, 1 2 सॉरी इधर से 1 2 3 4 इथाइल और फिर 4 मिथाइल, तो 4 इथाइल 4 मिथाइल
ये सब हटाइए यहाँ से, अकरम बकरम, यानी 4 इथाइल 4 मिथाइल, और 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 के लिए X1 एल्डिहाइड है अल, हेक्सेनल। इसके पहले वाला जो पेंटेनल लिखे थे वो पेंटेनल नहीं, X1 अल ही होगा, ठीक है ना, मिटा दिए। वो लिखा हुआ था पहले से, वो उसी को छोड़ दिए, उसको बता दिए। 6 कार्बन हो गया ना, कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए X होता है ना, तो X1 ऑल, X1 अल। CHO है तो अल, अगर OH रहता तो OL, एसिड रहता तो एक हेक्सेनोइक, क्या हो जाता, हेक्सेनोइक एसिड, यानी OIC जुटता है, क्या जुटता है, OIC, हेक्सेनोइक एसिड। अगर C डबल OH रहता तो एसिड रहता तो ओइक एसिड, OH रहता तो OL, ठीक है ना, और CHO है तो क्या हो जाएगा, Al। इसी तरह से ये सब सफिक्स है। अल्कोहल के लिए Al, एल्डिहाइड के लिए अल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए Al, कार्बोजेनिक एसिड यानी इसके लिए OIC, सब वैसे ही रहेगा, लास्ट में खाली सिर्फ सफिक्स इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी डीपली तो आप समय नहीं है, अब मतलब रिवीजन करने का टाइम है, तो आप लोग पढ़े होंगे, ये शॉर्ट में क्या हो गया, रिवीजन हो गया। इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी 3 4 नंबर का जो भी आपका नोमेनक्लेचर आता है वो आपका कंप्लीटली बन जाएगा, इससे ऊपर लेवल का नहीं आएगा। एक कीटोन है, कीटोन भी देख लीजिएगा, तो प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को एग्जाम के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।